बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जहां पार्टियों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दिखाने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार कैंपेन चला रही हैं। महिलाओं को अपने पाले में डालने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया गया, लेकिन इस अभियान को पलटा लगा दिया गया है। टिकट न मिलने से नाराज इस अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भाजपा में शामिल हो गई हैं। वहीं हमारे संवाददाता नावेद माजिद से प्रियंका मौर्य ने खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिला वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने कैंपेन चलाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी ने कल भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं आई, क्या नाराज़गी रही, क्या उन्होंने कांग्रेस का छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया। सबसे पहले तो आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाराज़गी रही कि आपने पोस्टर गर्ल छोड़ करके बेटी हूँ बेटी बचाओ के नारे के साथ आ गए? देखिए, जिस पार्टी में मुझे तो लगता है कि प्रियंका गांधी को सबसे पहले अपना पार्टी ही बचाना चाहिए, बिकॉज़ उनकी पार्टी में जो हालात हैं, जिस तरीके से काम किया जाता है और सिर्फ नकारात्मक सोच के साथ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर टिप्पणी करने के बजाय उनको अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज़ जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, पार्टी बचा लें देश बचाना तो बहुत दूर की बात है। तो इनकी जो नीतियां हैं, जिनमें सिर्फ बात की जाती है महिलाओं की, लेकिन जब महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। जैसा कि मेरे साथ ही इतना बड़ा धोखा किया गया, मुझे पोस्टर गर्ल बनाया गया। और सीरियसली लिटरली आई डोंट लाइक दिस टाइटल बीइंग अ पोस्टर गर्ल, क्योंकि मेरी अपनी खुद की पहचान है। पिछले 5-6 साल से मैं लगातार सामाजिक कार्य कर रही हूँ। पॉलिटिक्स में मैंने इसलिए एंट्री ली ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ, क्योंकि जो मैं मदद का दायरा मेरा था 5-6 साल से, मैं हमारे रिसोर्सेज मैं देख रही थी कि कम पड़ जाते हैं, लोगों की इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं हमारे पास। तो मैंने सोचा अगर पॉलिटिक्स में कदम रखती हूँ तो मेरा दायरा बढ़ेगा, लोग और जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से हम लोगों की मदद कर पाएंगे। सो दैट्स द एस्पेक्ट आई जॉइन पॉलिटिक्स। लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा कि कांग्रेस में जिस तरीके से कार्य होता है, सिर्फ महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, वोट अट्रैक्ट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है लास्ट मोमेंट पे जिस समय चुनाव आ जाता है, दिस इज़ सीरियसली समथिंग अनहैपनिंग। और मेरे ही साथ उन्हीं की पार्टी में किस तरीके से उन्हीं की महिला के साथ गलत हुआ और उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, उसकी मुझे नाराज़गी रही। मैम, प्रियंका जी से कभी आपकी बात नहीं हुई है? जैसे आपने छोड़ा है, इतना विवाद हुआ, उसके बाद कभी बात करने की कोशिश की हो? देखिए, उनके लोग मेरे पास आए थे मुझे समझाने के लिए कि मुझे दूसरी विधानसभा ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो विधानसभा तो ऑलरेडी सेट थी। उसको जिसके नाम पे जिस वाक्य के साथ ले आए हुए थे पार्टी में कि उसको वही विधानसभा दी जाएगी, जैसा कि मैं शुरू से कह रही थी। लेकिन मुझे जब ऑफ़र दिया गया कि आप दूसरी विधानसभा चुन लीजिए, तो मेरा बस एक ही कहना था कि अगर मैंने पढ़ाई डॉक्टरी की करी है तो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकती। मैंने अपनी विधानसभा में मेहनत की है और ये मेरे आत्मसम्मान की बात है, एक महिला के आत्मसम्मान की बात है कि आप सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, मेरे सामने ऐसे पुरुष को ले आके खड़ा कर दे रहे हैं जिसको इसी वक्तव्य के साथ पार्टी ज्वाइन कराई गई थी कि उसे ही टिकट दिया जाएगा। दिस इज़ रियली समथिंग अनहैपनिंग, बिकॉज
जिस तरीके से जो कार्य कर रहा है, आपको कार्य वाला आदमी नहीं चाहिए, ज़मीनी स्तर पे जो जुड़ा हुआ है, लोगों को जोड़ रहा है, लोगों तक जा रहा है, कांग्रेस का झंडा उठा रहा है, आपको ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए। आपको तो ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो पहुंच जिनकी हो, जो पैसे दे सके। मैंने ये चीज़ देखी कांग्रेस पार्टी में, जिसका मैंने विरोध किया। तो प्रियंका गांधी जी को सारी बातें पता हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से भी ये बहुत उछला, लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और जिस तरीके से उनके आसपास के ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि पार्टी आगे बढ़े, तो आखिर किस बिना पे हम मेहनत करते रहें ग्राउंड लेवल पे, और ऊपर तक समझ में ही नहीं आए। इन लोगों को ही समझना पड़ेगा कि ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता काम करता है, तब वो वहाँ बैठ करके अपना नाम करते हैं। तो ये कुछ ऐसा रीज़न रहा कि मैंने पार्टी छोड़ी। और प्रियंका जी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा जब रिजल्ट्स आएंगे यूपी के, क्योंकि महिलाओं की सिर्फ बात करने से महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ज़मीनी स्तर पे महिलाओं की प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन किसी के घर में चले जाने से, फ़ोटो शूट करा लेने से महिलाएँ आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी। कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं को 40% टिकट देंगे, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, महिलाओं को 40% इन्होंने टिकट दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मेरा जो मुद्दा है उस पर भी फोकस करने वाली बात है कि कितनी ओबीसी महिलाओं को टिकट दिया गया है। इस पे भी वो अपनी शीट उठा करके एक बार ज़रूर चेक करें अपनी लिस्ट। आप भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे जिस तरीके से कार्य किया जाता है, कार्यशैली टोटली डिफरेंट है। यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं लगातार मिल रही है महिलाओं को, महिलाओं की बात ही नहीं की जाती है, महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाता है। तो हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं भाजपा सरकार में, क्योंकि जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, जब उनकी कंप्लेन होती है तुरंत उसकी सुनवाई होती है। तो नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं बीजेपी सरकार में। कांग्रेस छोड़ने के बाद इतनी सारी पार्टियां थीं, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी चुनी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की बात नहीं करती है, दलितों का शोषण करती है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी में गई। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं उनकी बात नहीं करूंगी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो उनके अपने वक्तव्य हैं, उनकी अपनी सोच है। मैं जिस विज़न से कार्य कर रही हूँ, मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी वो बेस्ट पार्टी है जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है। और अगर मैं इससे जुड़ती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की मदद कर पाऊँगी। डॉक्टर हूँ तो स्वास्थ्य की सुविधाएं दे पाऊँगी। और मुझे लगता है कि एक बेहतर देश के लिए, एक बेहतर राष्ट्र के लिए बीजेपी की ज़रूरत है लोगों को। हम लगातार आप कहती रही हैं कि उन प्रियंका जी के बराबर वाले लोग जो हैं वो सही नहीं है। कौन है वो लोग जो ये सब कर रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा नाम पे ना जा कर के मैं ये कहूँगी कि उनको भी साफ पता है कि किस तरीके के लोगों से वो घिरी हुई हैं। और जो महिला प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से महिलाओं की बात करती हैं, एक और पॉइंट उठाना चाहूँगी, उनके पास एक भी ऐसी महिला नहीं है जो महिलाओं की परेशानी उन तक पहुँचा सके। महिलाओं के पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो वो बात कहना चाहती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि पुरुष से कह पाएँ। तो जब एक उन्हीं की पार्टी की महामंत्री मैं उनके पार्टी में उपाध्यक्ष रही और भी बहुत सारे प्रोफाइल्स में महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं से उनका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और उनके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो कन्वर्सेशन भी नहीं करने देते हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी शायद उन्होंने ही उन लोगों को इस तरीके के गाइडेंस में रखा हुआ है। वो उसी प्रिजर्वेटिव कंजर्वेटिव जोन में रहना चाहती हैं, वो बाहर निकल के सच में ये महसूस भी नहीं करना चाहती, देखना सुनना भी नहीं चाहती कि किस तरीके की परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। मात्र टीवी पे आ जाना और ख़ुद को हाईलाइट कर देना, शक्ति विधान छाप देना कि हम महिलाओं की बात करते हैं। एक और शक्ति विधान उन लोगों ने लॉन्च किया है, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, कि युवा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा और कार्य करना चाहिए, लेकिन इनकी पार्टी में इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता है, मात्र ये सब चुनावी जुमला है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। ये थी हमारे साथ प्रियंका मौर्य, जिन्होंने कहा कि प्रियंका जी के पास जो चारों तरफ लोग बैठे हैं वो ऐसे लोग हैं जो प्रियंका जी तक बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हवाई में काम न करके ज़मीनी स्तर पर उतरना जरूरी है। लखनऊ से सी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अपूर्व के साथ नावेद माजिद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।